मैं हूं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उज़्बेकिस्तान का रहने वाला। मैंने भारत पर सबसे पहले मुगल परचम लहराया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। आपकी कमजोरी हमें ले डूबेगी। ये तख्त अब आपके लायक नहीं रहा। कमरान, तुम बगावत कर रहे हो। मैंने 1526 ईस्वी में भारत आकर पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। आइए जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसने 12 साल की उम्र में काबुल से लेकर भारत फतेह कर लिया। 1526 ईस्वी में भारत आकर पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ये बात है उज़्बेकिस्तान के उस बच्चे की जिसने अपना सब कुछ खो दिया और उसका जन्म 1483 ईस्वी में फरगना की सरजमीन पर हुआ। महज 12 साल की उम्र में बाबर को तख्त तो मिल गया, लेकिन वो तख्त कांटों से भरा हुआ था। रिश्तेदार दुश्मन बन गए, अमीर गद्दार निकले और कुछ ही वक्त में बाबर अपना वतन, अपनी सल्तनत और अपनी जड़ें सब खो बैठा। और यहीं से शुरू हुआ 1526 से लेकर 1857 तक का सफर। आखिरकार अल्लाह ने उसे काबुल अता किया। यही काबुल उसकी नई जिंदगी की शुरुआत बना। यहीं से बाबर ने दोबारा सोचना शुरू किया कि अब आगे किस तरफ जाना है। भारत, हिंदुस्तान का नाम उसने अपने बड़ों से सुना था। दिल्ली सल्तनत अंदर से खोखली हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी जालिम था, अपने ही अमीरों से दुश्मनी रखता था। कई हिंदुस्तानी सरदारों ने बाबर को खत लिखे, आओ हमें निजाम चाहिए। उसके बाद बाबर ने पहला हमला पानीपत पर किया और जीत हासिल की और मुगल एम्पायर की नींव रखी। इसके बाद भी बाबर की राह आसान नहीं हुई। खानवा की जंग में राणा सांगा जैसा बहादुर सामने था, लेकिन बाबर ने राणा सांगा को शिकस्त दी और फतेह हासिल की। हिंदुस्तान का तख्त मिल गया, मगर बाबर का दिल अब भी मुसाफिर था। वो कहता था, यहां सब कुछ है, मगर वो सुकून नहीं जो मेरे वतन में था। उसने बाग बनवाए, इंसाफ कायम किया, मगर दुनिया से उसका दिल धीरे धीरे उठने लगा। आखिरी दिनों में उसका बेटा हुमायूं सख्त बीमार पड़ गया। बाबर ने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहा, या रब, मेरे बेटे की जान बख्श दे, मेरी ले ले। कुछ ही दिनों बाद हुमायूं संभल गया और बाबर की तबीयत बिगड़ती चली गई। 1530 ईस्वी, आगरा। एक बादशाह नहीं बल्कि एक थका हुआ मुसाफिर अल्लाह से जा मिला। बाबर को काबुल में दफन किया गया, वहीं जहां उसका दिल बसता था। मुगल सल्तनत के संस्थापक बाबर के सबसे बड़े बेटे का नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। उसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ। बचपन से ही हुमायूं को इल्म, किताबों, सितारों और फन से मोहब्बत थी। वो तलवार से ज्यादा तकदीर और सितारों पर यकीन करते थे। बाबर की मौत के बाद हुमायूं बादशाह बना। हिंदुस्तान के नाए सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ताजपोशी मुबारक हो। हुमायूं के भाई उनके दुश्मन बन गए। हुमायूं, तुम हमरे बड़े भाई हो, हमें तख्त चाहिए। मुगल सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। मेरे ही भाई मेरे दुश्मन हो गए हैं। हुमायूं की कमजोरी हमारी ताकत है। बंगाल हमारे कदम चूमेगा। उधर मुगल सल्तनत आपस में झगड़ने लगी और उधर शेरशाह सूरी ने इसका फायदा उठाया। आपकी कमजोरी हमें ले डूबेगी। ये तख्त अब आपके लायक नहीं रहा। कमरान, तुम बगावत कर रहे हो। हिंदुस्तान पर हमारा राज होगा। वो बस एक मामूली अफगान है। आगे बढ़ो, फातेह हमरी है। शेरशाह ने रात के अंधेरे में हमला किया। हुमायूं बुरी तरह हार गया और किसी तरह जान बचाकर भागा। अल्लाहू अकबर, हमला करो। शेरशाह सूरी की। अब हुमायूं एक बादशाह नहीं बल्कि एक बेघर मुसाफिर बन चुका था। वह सिंध, राजस्थान और रेगिस्तान में भटकता रहा। साम्राज्य हाथ से निकल गया था और मैं दर बदर भटक रहा था, पर यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। इसी मुश्किल दौर में 1542 ई में उसके बेटे अकबर का जन्म उमरकोट सिंध में हुआ। मुबारक हो शहंशाह। अकबर, मेरा वारिस।
आखिरकार हुमायूं ईरान फारस पहुंचा, जहां सफवी शासक शाह तहमास्प ने उसकी मदद की। मेरे भाई, ये सेना तुम्हारी है। जाओ और अपना तख्त वापस हासिल करो। आपकी मदद के लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा शाह। हमने कंधार और काबुल जीत लिया है। अब हम हिंदुस्तान की ओर बढ़ेंगे। विजय हमारी है। हिंदुस्तान पर अब मुगलों का राज होगा। दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। 15 साल बाद हुमायूं फिर से हिंदुस्तान का बादशाह बना, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दिल्ली के पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय हुमायूं फिसलकर नीचे गिर पड़ा। कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। इस प्रकार हुमायूं का शासन समाप्त हो गया, परंतु उनके पुत्र अकबर भारत के सबसे महान सम्राट बनेंगे। सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। बाद में हुमायूं का मकबरा बनाया गया, जो ताजमहल का अग्रगामी था। अकबर पढ़ना लिखना नहीं सीख सका, लेकिन उसकी याददाश्त, समझ और नेतृत्व क्षमता गजब की थी। अकबर के सामने सबसे बड़ा खतरा था हेमू, जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की फौज ने हेमू को हराया। यहीं से मुगल सल्तनत मजबूत हुई। मेरा शासन इंसाफ पर टिका था। जजिया कर खत्म किया। सभी धर्मों को बराबरी। अकबर ने मुगल सल्तनत को एक मजबूत, न्यायप्रिय और विशाल साम्राज्य बनाया। उसके बाद उसके बेटे जहांगीर ने गद्दी संभाली।